पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 का चुनाव और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो मंथन शुरू हुआ है, ये मंथन अब विवाद में उलझता हुआ नजर आ रहा है। सीटों के बंटवारे में जहां कांग्रेस की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है कि जदयू ने इधर बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक तो हो गई, हालांकि बात सीटों पर तब भी नहीं हुई। नीतीश कुमार ने बार बार चीख चीख कर कहा कि सीटों का बंटवारा कर लीजिए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा नहीं किया। नीतीश की बात न मानकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। आप सबको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू से अपनी राय रखी है इंडिया गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद दोनों पर भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि हमने आपको सुबह में ये खबर करके दिखाया था कि जदयू राजद में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है, और ये घमासान देखिए अंततः सुबह के बाद दोपहर होते होते दिख गया। दिल्ली से लौटे मंत्री संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। काफी गहन मंथन के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल 2019 के चुनाव में जदयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और वो 16 सीट किसी भी कीमत पर जदयू गंवानी नहीं चाहती है, और उसी 16 सीट पर एक बार फिर से 2024 के चुनाव में तैयारी शुरू हो गई है। और अब देखिए मंत्री संजय झा का बड़ा बयान हो गया है कि जदयू 16 सीटों से कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। अगर कांग्रेस को या फिर राजद को सीटों का बंटवारा करना है तो आपस में बैठकर चर्चा करे, बातचीत करे, मंथन करे। तो इस प्रकार से एक बार फिर सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा बवंडर बिहार की राजनीति और इंडिया गठबंधन में शुरू हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि बार बार नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे और सीटों के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इस मामले पर भी चुप्पी साध रखेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच जो सीटों के बंटवारे पर समझौते हुए थे, नीतीश कुमार ने अपनी अलग दावेदारी कर दी है कि 16 सीट से कम में कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने सीटों का बंटवारा खुद से कर लिया है, और नीतीश कुमार के मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस को सीट चाहिए तो वो राजद से बात करे। इधर कांग्रेस ने भी 10 से 12 सीटों पर दावेदारी की है कि हम बिहार में 10 से 12 सीटों पर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए सुबह से लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर मामला उलझ चुका है, और ये नीतीश कुमार और चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस इस भंवर जाल में फंस चुकी है कि कैसे इससे पार निकला जाए। बार बार कांग्रेस ये कहती कि बिहार में तो भले नीतीश कुमार को ही सीटों का बंटवारा करना है, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पूरी प्लानिंग सेट कर दी है। सीटों के बंटवारे पर 16 सीट से कम में नीतीश कुमार नहीं मानने वाले हैं। पूरा मुहर जो है वो लगा दिया है, खूंटा एक तरीके से कहे तो ठोका गया है कि 16 सीट ही बिहार में लड़ेंगे। अब राजद और कांग्रेस जाने कि उसको कितने सीटों पर लड़ाई लड़नी है। 20 सीटों पर पिछली बार 2019 में राजद ने चुनाव लड़ी थी, 9 सीटों पर कांग्रेस थी, और कई जो सीट बच जाती हैं उन सीटों में जो पार्टियां उस वक्त जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित जो माले थे वो तमाम लोगों को बंटवारा किया गया था। तो क्या वाकई में राजद 20 सीटों पर एक बार फिर से डिमांड कर रही है, और इसी वजह से मामला कहीं ना कहीं उलझता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री संजय झा के बयान के बाद ये बात अब स्पष्ट हो गया कि अब इस भंवर को कांग्रेस तोड़ नहीं पाएगी। क्या होगी? चर्चाएं और विश्लेषण लगातार भारत लाइव पर जारी है। देखते रहिए हमारे चैनल भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।